Hello student, I am Sarmila Viskarma, science subject. Today discuss the topic property of acid and base. तो यहाँ पर हम एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट नाउ स्टार्ट सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. तो एसिड इज अ सोर. एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं. एसिड आर ब्लू लिटमस कन्वर्ट टू रेड लिटमस. जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस से किस में? रेड लिटमस से कन्वर्ट होते हैं. एसिड एंड वाटर एब्जॉर्ब एंड बर्न मीन्स अगर एसिड हमारे हाथ में या स्किन में कहीं पे भी गिर जाते हैं तो ये हमारे स्किन का जो वाटर होता है वो इसको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उस जगह को बर्न कर देते हैं. तो ये एसिड की खासियत है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी है. सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस. तो बेस आर बिटर. बेस आर रेड लिटमस कन्वर्ट टू ब्लू लिटमस. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, सो दे आर सॉपी इज नेचर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में अगर स्टडी करें तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जब आप एसिड और बेस इनमें उनमें डालते हो तो उनमें एक कलर चेंज होता है. तो अगर आप ये हमारा जो यानी कि कम ओनली यूज़ द इंडिकेटर दैट इज़ लिटमस विच इज़ ओरिजिनल. जब आप ऑप्टेन करते हैं तो अगर पर्पल को अगर लैब में यूज़ करते हैं तो रेड और ब्लू लिटमस के फॉर्म में ही यूज़ करते हैं. तो अगर आप एसिड को रिएक्ट करते हैं तो उसका रेड लिटमस में कोई भी इफेक्ट नहीं होता, पर ब्लू लिटमस को वो रेड कर देता है. टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो ये एक प्रॉपर्टी है. तो कोई भी एसिड अगर हो और अगर आप उसको ड्रॉप को लिटमस में इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड. तो हाँ, टुडे स्टडी द फर्स्ट रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शन विथ मेटल. तो जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, सपोज अगर आपके पास मेटल है ना, मेटल हो गया, अगर एसिड भी हो गया, तो जब आपने मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो मेटल को डिस्प्लेस कर देता है. अगर ज़्यादा रिएक्टिव है मेटल, अगर ज़्यादा रिएक्टिव है और वो आपके पास बन जाता है एक सॉल्ट और हाइड्रोजन इज रिलीज एज एंड हाइड्रोजन रिलीज एज हाइड्रोजन गैस, है ना. तो अगर हम एक्टिविटी के थ्रू अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर देखिए ये अपरेटस है, ये स्टैंड है. स्टैंड में हमने देखिए एक टेस्ट ट्यूब में हमने कनेक्ट किया है. इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस के कुछ बबल्स दिख रहे हैं. ये जिंक ग्रेन्यूल्स है. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी इसमें हमने इंक्लूड किया है. ये हमारा डिलीवरी ट्यूब है जो एक जार से में हमने उसे कनेक्ट किया है और ये जार में क्या है? सॉफ्ट सोल्यूशन है ना. तो इसे किस तरह से यूज़ करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि दिस एक्टिविटी नीड ऑफ द फिगर्स सेट एज ऑपरेटर्स. ओके, तो टेक अबाउट 5 ml dilute sulfuric acid. Take 5 ml dilute sulfuric acid in test tube and added few pieces of zinc granules. Added for few zinc granules. Okay, तो what do you observe on the surface of zinc granules? तो जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रेन्यूल्स को टेस्ट ट्यूब में इंक्लूड किया तो हम क्या देख रहे हैं कि उसमें कुछ हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई दे रहे हैं. क्या दिखाई दे रहे हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स. अब ये बबल्स, ये जो हाइड्रोजन गैस है इस यानी कि डिलीवरी ट्यूब के थ्रू ये इस जार में आ रहा है और जब ये सॉपी सोल्यूशन के थ्रू यानी कि अटैच में आता है तो क्या हो रहा है? इनमें से क्या हो रहे हैं? बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के बबल्स है ना. अब जैसे ही इस हाइड्रोजन गैस के बबल्स को हमने जलती हुई कैंडल के सामने लेकर के आते हैं तो ये क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो रहा, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस भी था पॉप साउंड. और उसमें कौन सा साउंड आ रहा है? आपका पॉप साउंड आ रहा है ना. जब ब्लास्ट हो रहा है तो कौन सा साउंड आ रहा है? पॉप साउंड. तो ये पॉप साउंड किस में आता है? हाइड्रोजन गैस में. तो स्टूडेंट इस ऑपरेटर्स के थ्रू आपको समझ में आया कि जब अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंक्लूड करते हैं, और डाइल्यूट का मीन्स कि वाटर की क्वांटिटी अधिक है सल्फ्यूरिक एसिड में, है ना. तो हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेन्यूल्स मेटल को इंक्लूड किया तो उसमें से क्या रहा? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है. यही हाइड्रोजन गैस जब आपके सॉफ्ट सोल्यूशन से निकलता है तो इसके जो बबल्स निकल रहे हैं ये जलती हुई कैंडल के संपर्क में हम जब लाते हैं तो ये क्या हो रहा है? एक पॉप साउंड रिलीज़ होती है ना.
तो ये एक्टिविटी क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग द हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो स्टूडेंट इसे और भी अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड करिए। ओके, थैंक यू।